इश्क प्यार मोहब्बत की कई सारी कहानियाँ आपने सुनी होगी। कई कहानियाँ मैंने इस चैनल के माध्यम से आपको सुनाई और कई कहानियाँ अपने बाकी और अलग अलग चैनलों पे सुनी होगी। इश्क में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने प्यार को पाने के लिए पाकिस्तान से इंडिया आ जाते हैं, जैसे सीमा हैदर। और कुछ लोग ऐसा होता है कि अपने प्यार को टुकड़ों में काट कर अलग अलग जगह पे फेंक देते हैं, जैसे कि आफ्ताब और श्रद्धा वाला केस हुआ था। ऐसी बहुत सारी कहानियाँ भरी पड़ी हैं हमारे देश में और बाकी जगहों पे भी भरी पड़ी हैं। एक ऐसी कहानी आज आपके सामने रख रहा हूँ। ये कहानी जब मैंने सुना तो मेरे भी होश उड़ गए थे। और जब इस कहानी को उस देश की अदालत में जब रखा जा रहा था, तो अदालत में जितने भी लोग रहते हैं, चाहे वो जज हों, चाहे वकील हों, बाकी जितने भी लोग थे, सब लोग चौंक गए थे कि कोई कत्ल ऐसा भी हो सकता है क्या? क्या कोई कत्ल इतने बुरे तरीके से भी कर सकता है क्या? क्या कोई किसी को इतना बुरा तरीके से भी मौत दे सकता है क्या? सब लोग हैरान थे। और इसी हैरानी की वजह से जब जज ने फैसला सुनाया, तो उसने उस आरोपी को 22 साल तक 22 साल तक जेल में रहने की हिदायत दी और उस टाइम तक उसको एक भी बार पेरोल तक नहीं मिलेगा। आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। आप सभी लोग का स्वागत है क्राइम की कथा के इस चैनल पे। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग खुशहाल होंगे। अब आते हैं आज की कहानी के ऊपर। पंजाब के समराला ज़िले में एक लड़का रहता है जिसका नाम था तारिकजोत सिंह। तारिकजोत सिंह बचपन से ही पढ़ाई लिखाई में काफ़ी ठीक रहता है। वो इतना शरीफ और इतना सीधा रहता है कि जब आस-पास से वो गुजरता था तो लोग उदाहरण देते थे कि देखो ये तारिकजोत जा रहा है, ये उनका लड़का जा रहा है। ये कितना शांत स्वभाव का रहता है, कभी किसी से बातचीत नहीं, कभी किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं, कभी किसी से कुछ नहीं। लोग अपने बच्चों को उससे सीखने की हिदायत देते थे। खैर ये सिलसिला चलता रहता है। तारिक 12वीं तक पढ़ाई पंजाब में करता है और उसके बाद वो IELTS की पढ़ाई भी पंजाब में करता है। और ये पढ़ाई करने के बाद वो 2016 में ऑस्ट्रेलिया निकल जाता है। ऑस्ट्रेलिया जाता है, वहाँ उसे जॉब मिल जाती है, और वहाँ काम करने लगता है। उसको वहाँ की नागरिकता भी मिल जाती है। नागरिकता मिल जाती है, सब कुछ ठीक रहता है, वो काम धंधा अपना करता रहता है। इसी बीच होता ही है कि एक दिन वो पार्टी करने के लिए एक क्लब गया हुआ था। वहाँ उसकी एक लड़की से मुलाकात होती है। लड़की का नाम रहता है जस्मीन कौर। हालांकि जस्मीन भी भारत की रहने वाली थी, भारत के पंजाब की ही थी, लेकिन इसके परिवार वाले भी वहाँ पे जाके ऑस्ट्रेलिया में जाके बस गए थे। खैर इन दोनों की मुलाकात होती है, दोनों भारतीय मूल के थे, तो जल्दी दोस्ती हो जाती है। खैर इन दोनों के बाद में नंबर चेंज हो जाते हैं, नंबर दोनों के एक्सचेंज हो जाते हैं, फिर इन दोनों की बातें शुरू हो जाती है। बातें इन दोनों की शुरू होते होते धीरे धीरे इन दोनों के बीच प्यार हो जाता है। प्यार होने के बाद जो भी होना रहता है वो सब होता है। शनिवार का दिन था। जो जैस्मिन रहती है वो एक क्लब में जाती है। वहाँ पे वो देखती है कि जो तारिकजोत सिंह है वो और किसी लड़की के साथ वहाँ पे पार्टी कर रहा था। जब जैस्मिन ये देखती है तो बहुत गुस्सा होती है। उसके बाद वो तारिक से अपना ब्रेकअप कर लेती है। लेकिन तारिकजोत उसको छोड़ना नहीं चाहता था। वो बार बार उसको समझाता है कि मैं ऐसा नहीं कर रहा था, वो हम केवल जस्ट अ फ्रेंड हैं। लेकिन जैस्मिन उसकी बात को ना सुनते हुए वो उससे ब्रेकअप कर लेती है। लेकिन तारिकजोत जो रहता है वो उसका पीछा नहीं छोड़ता है। वो बार बार उसके पीछे घूमता रहता है। वो जहाँ भी जाती थी उसके पीछे जाता रहता था। जैस्मिन करती क्या थी, ये अपने इसके फैमिली के लोग भी वहीं रहते थे, लेकिन एडिलेड में इसके चाचा और चाची रहते थे। और उसके पास ही एक ओल्ड केयर होम रहता है, उसी में ये पार्ट टाइम का जॉब करती थी और साथ ही साथ ये पढ़ाई कर रही थी। ये वहाँ पे नर्सिंग की स्टूडेंट थी, पढ़ाई कर रही थी और साथ ही साथ पार्ट टाइम में ये ओल्ड केयर जो होम होता है वहाँ पे, एक तरह से बोलते हैं कि वृद्धाश्रम टाइप का, वहाँ पे जॉब करती थी। ये बार बार तरबियत इसका पीछा करता रहता था। पीछा करने के बाद ये बार बार उसको रोकती रहती थी कि ये बंद कर दो, बंद कर दो। 9 फरवरी 2021 को ये जैस्मिन कौर वहाँ की पुलिस में कंप्लेन करती है कि ये लड़का मुझे बहुत परेशान कर रहा है, थोड़ा आप देख लीजिए। पुलिस उसके बाद तारिकजोत सिंह को थाने बुलाती है। थाने बुलाने के बाद उसको अच्छे से समझाती है। समझाने के बाद वो पुलिस वालों से माफ़ी मांगता है, जैस्मिन से माफ़ी मांगता है और वो बोलता है कि अगली बार से ऐसा नहीं होगा। लेकिन फिर भी वो उसके पीछे पड़ा रहता था। जब भी वो अपने काम से निकलती थी तो उसको लेने के लिए आ जाता था। ये उसको मना करती थी, वो थोड़ा उससे बात करने की कोशिश करता था। ये बार बार मना करती रहती थी, वो बार बार वही काम करता रहता था। खैर ये इन दोनों के बीच ये सब मामला चलता रहता है। अब तारीख आती है 5 मार्च 2021।
इस दिन होता ही है कि जो जैस्मिन का टाइम रहता था वो 5 बजे के बाद वो अपने घर आ जाती थी, जो अपने चाचा चाची के पास रहती थी एडिलेड में, वो वहाँ पे आ जाया करती थी। लेकिन उस दिन थोड़ा लेट हो जाता है, शुक्रवार का दिन था हालांकि, थोड़ा लेट हो जाता है और ये जैस्मिन आती नहीं है। इसके चाचा चाची जो भी रहते हैं उनको थोड़ी फिक्र होती है, वो फ़ोन करते हैं तो फ़ोन उसका स्विच ऑफ बताता है। जिसके बाद वो सोचते हैं कि शायद कहीं नाइट पार्टी के लिए निकल गई होगी या शायद कोई और काम होगा इसलिए निकल गई होगी, थोड़ी बिजी होगी इसलिए फ़ोन को ऑफ़ करके रखा है। उस दिन तो ये ज़्यादा कुछ नहीं करते हैं, लेकिन जब 6 तारीख तक ये नहीं आती है तो ये इसके जो चाचा चाची रहते हैं ये पुलिस में कंप्लेन दे देते हैं। पुलिस में कंप्लेन देने के बाद पुलिस जांच करती है। जांच के बाद सबसे पहले वहाँ पे जो सीसीटीवी कैमरे लगे थे उसकी जांच करती है। जांच में वो देखती है कि जिस टाइम वो जैस्मिन का निकलने का टाइम था उसी टाइम एक कार वहाँ से निकल रही थी, लेकिन कार में केवल एक बंदा बैठा हुआ था, बाकी और कोई बैठा नहीं था, केवल एक लड़का बैठा हुआ दिखाई दे रहा था। खैर पुलिस उस गाड़ी का जो नंबर रहता है उसकी जांच करती है और जांच के बाद एक और आदमी का, एक शख्स का नाम आता है जिसका नाम रहता है तारिकजोत सिंह। पुलिस उसको उठाती है और पूछताछ शुरू करती है। पुलिस पहले मामूली से उससे बातचीत करती है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में जो कानून है वो ये है कि जब तक कोई पुख्ता सबूत ना हो तब तक आप किसी को ऑफिशियली या गिरफ्तार तो कर ही नहीं सकते हैं, बस केवल उससे पूछताछ ही कर सकते हैं। पुलिस उससे पूछताछ करती रहती है, लेकिन वो पुलिस को गुमराह करता रहता है। लेकिन जो टाइमिंग थी वो मैच हो रही थी। उसी बीच ये होता है कि जो ये लड़की जैस्मिन कौर रहती है, इसकी माँ बताती है कि ये जो तारिकजोत सिंह है ये दोनों पहले साथ में रहते थे, एक तरह से गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की तरह थे। उसके बाद पुलिस को इस पर शक होता है। उसके बाद पुलिस इससे थोड़ी सख्ती से पूछताछ करती है और इसका मोबाइल लेती है। मोबाइल लेने के बाद जो भी डिटेल चेक करना था वो चेक करती है, तो उसमें कुछ ऐसे मैसेज मिलते हैं, कुछ धमकी भरे ऐसे मैसेज मिलते हैं जिसमें ऐसा लिखा था कि समय आने पे तुमको देख लूँगा, मेरा भी टाइम आएगा, तुमको छोड़ूंगा नहीं। जब इस तरह के मैसेज देखती है पुलिस तो सोचती है कि शायद इसकी किडनैपिंग में शायद इसका कुछ न कुछ हाथ होगा। जिसके बाद वो पुलिस उससे फिर से पूछताछ करती है। फिर वो बताता है कि मैंने उसका किडनैपिंग नहीं किया है, उसने सुसाइड कर लिया है, खुद को मार लिया है। जिसके बाद मैंने उसकी डेड बॉडी को ठिकाने लगा दिया है। इतना जब पुलिस वाले सुनते हैं तो वो पूछते हैं डेड बॉडी कहाँ है, तो वो बताता है कि यहाँ से 650 किलोमीटर दूर साउथ ऑस्ट्रेलिया में एक जगह है जो कि आता है फ्लिंडर्स रेंज के अंडर में। वहाँ पे पुलिस को वो ले जाता है। ले जाने के बाद वहाँ पे एक जगह बताता है, रोड के साइड में करीब 100 मीटर के आसपास एक जगह रहती है। वहाँ पे पुलिस को वो बताता है कि यहीं पे डेड बॉडी है। पुलिस यहाँ पे खुदाई करती है। खुदाई में उसके अंदर से एक डेड बॉडी मिलती है और वो डेड बॉडी जैस्मिन कौर की थी। डेड बॉडी मिलने के बाद ये बार बार बोल रहा था कि जैस्मिन ने सुसाइड किया और मैंने इसकी डेड बॉडी को यहाँ पे ठिकाने लगा दिया है। खैर जो भी वहाँ पे कार्रवाई करनी थी पुलिस वाले करते हैं। कार्रवाई करने के बाद डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं। परिवार वाले बाकी लोग भी शिनाख्त कर लेते हैं कि ये बॉडी जैस्मिन की है। घटनास्थल पर जैस्मिन कौर के जूते, उसके चश्मे और उसका आईडी कार्ड वहाँ पे मिलता है। पुलिस को भी पक्का हो जाता है कि ये उसकी डेड बॉडी है। उसके बाद वहाँ पे आसपास और जगह पे तलाशी ली जाती है, तो वहाँ पे पुलिस को एक कूड़ेदान से एक चाकू और कुछ वायर और कुछ कपड़े, बाकी चीज़ें वहाँ छोटी छोटी चीज़ें मिलती हैं। खैर पुलिस उन सबको भी जांच के लिए फॉरेंसिक में भेज देती है। भेजने के बाद फिर से अब तारिकजोत से पूछताछ स्टार्ट होती है। तारिकजोत बार बार पुलिस को घुमाता रहता है। वो बोलता है कि उसने सुसाइड कर लिया और उसके बाद मैंने उसकी डेड बॉडी को ठिकाने लगा दिया। घटना के दूसरे दिन ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जाती है। जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है तो पुलिस वाले ही नहीं, जितने भी लोग थे वो सब हैरान हो जाते हैं। वो लोग यही सोचते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, भला ये हो ही नहीं सकता, पोस्टमार्टम रिपोर्ट शायद गलती है। लेकिन जब इस बात को तारिकजोत के सामने रखा जाता है तो फिर वो अपना गुनाह कबूल करता है और वो बताता है, सारी घटना को सिलसिलेवार तरीके से बताता है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या था पहले ये आपको बता देता हूँ। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये था कि लड़की की मौत छोटा सा एक उसके गले पे कट मार्क था। गले पे जो कट मार्क था उसकी वजह से नहीं हुई है, बल्कि लड़की की मौत दम घुटने की वजह से हुई है। मतलब जब वो लड़की को उस कब्र के अंदर वहाँ पे ज़मीन के अंदर दफनाया गया उस समय वो जिंदा थी और उसके करीब 14-15 घंटे बाद उसकी मौत हुई थी। इसका साफ मतलब ये था कि जब तारिकजोत सिंह ने उसको ज़मीन के अंदर दफनाया तब वो जिंदा थी। अब पुलिस के पास एक पुख्ता सबूत हो गया था, जिसके बाद वो फिर से तारिकजोत से पूछताछ करती है। पूछताछ में तारिकजोत अब पूरी सिलसिलेवार तरीके से घटना को बताता है। वो बताता है कि
जब मैं यहाँ पे आया उसके कुछ दिन बाद मेरी जैस्मीन से मुलाकात हुई। हम दोनों के बीच प्यार हो गया। प्यार हुआ, एक दिन इसने नाइट क्लब में मुझे देख लिया। देखने के बाद ही इसने मेरे से ब्रेकअप कर लिया। ब्रेकअप हो गया, लेकिन मैं जैस्मीन को छोड़ना नहीं चाहता था। जैस्मीन बार बार मेरे को बोलती थी कि तुम मेरे पीछे मत आया करो, नहीं तो मैं पुलिस में कंप्लेंट कर दूंगी। और होता भी ऐसा ही है। 9 फरवरी 2021 को जैस्मीन पुलिस में कंप्लेंट कर देती है। पुलिस मेरे को थाने बुलाती है और मुझे बहुत अच्छे से समझाती है, लेकिन फिर भी मैं जैस्मीन का पीछा नहीं छोड़ता हूँ, इसके पीछे घूमता रहता हूँ। मुझे लग रहा था कि आज नहीं तो कल ये फिर से मान जाएगी, क्योंकि मैं जैस्मीन से सच्चा प्यार करता था। उसके बाद ये जब नहीं मानती है, बार बार करने पे भी नहीं मानती है, तो मैं इसको 5 मार्च 2021 को जहाँ पे ये काम करती थी वहीं पे मैं गाड़ी लेके जाता हूँ। इसके पहले मैंने डिसाइड कर लिया था अगर उस दिन ये नहीं मानी तो इसको ले जाके कंफर्म इसको मारना है, और हो सके तो इसको जिंदा ज़मीन में ही दफना दूंगा। इतना मुझे गुस्सा था इसके प्रति। खैर 5 मार्च की तारीख आती है। आने के बाद मैं इससे फिर से बात करता हूँ। ये गुस्से में मेरे से बात करती है। वो बोलती है कि अगर फिर से मेरा तुम पीछा करोगे तो पक्का मैं इस बार कोर्ट तक जाऊँगी और तुमको कोर्ट तक घसीटूँगी, जिससे मुझे बहुत इस पर गुस्सा आता है। मैं इसका बाल पकड़ के इसको अपनी गाड़ी के डिग्गी में डालता हूँ। डिग्गी में डालने के बाद मैं सीधे वहाँ से निकल जाता हूँ 650 किलोमीटर दूर साउथ ऑस्ट्रेलिया में। वहाँ जाने के बाद मैंने पहले ही पूरी रैकी कर ली थी कि कहाँ जाना है मेरे को, कहाँ क्या करना, सब कुछ मैंने पहले ही रैकी कर ली थी। किस रास्ते में थोड़ा कैमरे कम मिलेंगे ये सब भी मैंने देख लिया था। वहाँ पे जाने के बाद एक हार्डवेयर शॉप पे जाता हूँ। वहाँ जाने के बाद मैं एक ग्लव्स लेता हूँ, कुछ वायर लेता हूँ, एक टेप लेता हूँ, एक चाकू खरीदता हूँ। ये सब खरीदने के बाद साउथ ऑस्ट्रेलिया के फिनिंडर्स रेंज में मैं जाता हूँ। वहाँ जाने के बाद रोड के किनारे गाड़ी खड़ा करता हूँ। गाड़ी खड़ा करने के बाद वहीं से 100 मीटर दूर एक छोटा सा गड्ढा था, उस गड्ढे को थोड़ा और बड़ा करता हूँ। गड्ढा बड़ा करने के बाद इसके हाथ पैर को अच्छी तरीके से बांधता हूँ। बांधने के बाद उसी चक्कू से इसका थोड़ा सा गला काटता हूँ। उस समय ये थोड़ा थोड़ा हिल डुल रही थी, शायद बेहोशी की हालत में थी, और वैसे ही बेहोशी की हालत में इसको उसी गड्ढे में डाल के मट्टी रखता हूँ और वहाँ से निकल जाता हूँ। जब पुलिस वाले तारिकजोत के मुंह से ये बातें सुन रहे थे तो सब लोग दंग रह जाते हैं कि कोई ऐसा कैसे कर सकता है, कोई किसी को ऐसे कैसे जिंदा कैसे दफना सकता है, कोई इतना क्रूर कैसे हो सकता है। खैर उसके बाद इस मामले में चार्जशीट दाखिल होती है और ये मामला पहले लोअर कोर्ट, फिर हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट में जाता है। दोनों जगह से इसको ऑस्ट्रेलिया के कानून के हिसाब से जो मैक्सिमम सज़ा है, उम्र कैद की सज़ा, पहले लोअर कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों जगह पे इसको मैक्सिमम सज़ा मिलती है। उसके बाद ये मुकदमा 5 जुलाई 2023 को सुप्रीम कोर्ट में जाता है। ऑस्ट्रेलिया की जो सुप्रीम कोर्ट होती है वहाँ पे जाता है। वहाँ पे जाने के बाद इस मुकदमे को जब एक कहानी के रूप में उस अदालत में जब रखा जाता है, और जब इस कहानी को जितना भी लोग सुन रहे थे वहाँ पे अदालत में, चाहे वो जज हों, चाहे वकील हों, चाहे बाकी लोग हों जो अपने अपने काम वहाँ पे करते रहते हैं, सब लोग दंग रह जाते हैं कि कोई इतना क्रूर कातिल कैसे हो सकता है। इस मुकदमा को सुनने के बाद वहाँ के जो जज थे जिनका नाम एडम किम्बर था, वो तारिकजोत सिंह को 22 साल 10 महीने की सज़ा देते हैं, और वो बोलते हैं कि ये 2044 के बाद ही पेरोल के लिए हकदार होगा, उसके पहले इसको एक भी बार पेरोल तक नहीं दी जाएगी। और ये जितनी भी इसकी सज़ा है, ये जब तक इसकी सज़ा पूरी नहीं हो जाती तब तक ये ऑस्ट्रेलिया में रहेगा, कहीं भी और बाहर नहीं जाएगा, किसी और जेल में नहीं जाएगा। दूसरी तरफ तारिकजोत के वकील ने बहुत सारी दलीलें रखी कि अभी लड़का छोटा है, लड़के की उम्र केवल 20 साल है, ऐसी सज़ा न दी जाए, लड़के ने प्यार में आकर ऐसा किया है, लड़के की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, बहुत कुछ दलील देते हैं। लेकिन कोर्ट में जज उनकी बात न सुनकर उनके विपक्ष में जो वकील रहते हैं उनकी बात सुनते हैं, और उनकी बात सुनने के बाद तारिकजोत को ऐसी सज़ा मिलती है। तो ये थी एक दर्दनाक कहानी जिसे सुनने के बाद जितने लोगों ने भी अदालत में सुना उन सब की रूह कांप गई थी। मैंने शुरुआत में आपसे कहा था कि इसके प्यार मोहब्बत की बहुत सारी कहानियाँ होती हैं। कुछ कहानियाँ ऐसी होती हैं जो गुदगुदाती हैं, जैसे सीमा हैदर वाली कहानी, 4 बच्चों की माँ पाकिस्तान से इंडिया आ गई, और कुछ ऐसी कहानी जो दिल को कचोट देती हैं, जैसे श्रद्धा वाला केस देख लीजिए, जैसे इसी को इसको देख लीजिए। खैर ये मुकदमा ख़त्म होता है और तारिकजोत अभी भी एडिलेड के जेल में बंद है। तो ये थी आज की कहानी। आशा है आपको कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई हो
तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं। आज के लिए बस इतना ही। बहुत